राधे राधे एवरीवन। तुलसी विवाह की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए तुलसी विवाह। हम कैसे घर पर ही बिना पंडित जी को बुलाए तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। देखिए, इसमें मैंने विस्तार से स्टेप बाय स्टेप सारी रस्में की हैं। तो फ्रेंड्स, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। ज़्यादातर लोग एकादशी को ही तुलसी जी का विवाह करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तुलसी विवाह। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने एक गमला ले लिया है और अपने फर्श को मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था इस तरह से। उसके बाद ये मैंने एक पटला लिया है, उस पर स्वास्तिक बना लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं अपने पटले पे पीला वस्त्र बिछा दूंगी। ये आसन है हमारे शालिग्राम भगवान जी के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स, शादी है तो आप या तो आटे और हल्दी से कोई भी शुभ चिन्ह बना दें नीचे, या फिर आपके पास अगर रंगोली का कलर है तो आप कोई भी रंगोली बना दें। तो फ्रेंड्स, मुझे ज़्यादा अच्छी रंगोली बनाना तो आता नहीं, इसीलिए मैं सिर्फ सिंपल सा एक फूल बना रही हूँ इस तरह से। आप चाहें तो फ्रेंड्स, इस जगह पे चौक भी बना सकते हैं, जिस तरह मैं रंगोली बना रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, अगर आपके पास कलर है तो आप रंगोली बना दें, नहीं तो चौक भी बना सकते हैं। इस तरह से मैंने एक स्वास्तिक बना दिया है। तो देखिए इस तरह से। इसके बाद ये मेरे शालिग्राम जी लिए। अगर फ्रेंड्स आपके पास शालिग्राम भगवान जी नहीं है तो आप कोई भी विष्णु भगवान की तस्वीर ले सकते हैं, उनसे भी हम शादी करा सकते हैं तुलसी माता की। और ये मेरे पास शालिग्राम भगवान हैं तो मैं शालिग्राम जी को इस तरह से विराजमान कर दूंगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप मंदिर से भी शालिग्राम भगवान मंगा सकते हैं, या आप कोई अपने रिश्तेदार के भी शालिग्राम जी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम बिल्कुल दूल्हे की तरह अपने शालिग्राम भगवान को सजा देंगे। इसके बाद मैंने थोड़े से तिल रखे हैं, उस पर ये मैं एक लोटा रखूँगी। ये हम कलश स्थापना कर रहे हैं, इसमें एक सिक्का, सुपारी, फूल और कुछ तिल डाल देंगे फ्रेंड्स इस तरह से। और इस पर मैंने पान के पत्ते लगाकर इस तरह से सीधा इसमें नारियल रख दिया है। तो फ्रेंड्स, अब शादी हो रही है तो हम फिर इसके बाद अपने गणेश जी को यहाँ पे विराजमान करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, हम जल लेंगे और इस तरह से सबको नहला देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें सबको भावपूर्ण नहला देना है। इसके बाद फ्रेंड्स, ये मैंने दीपक लिया है और इसको मैं जला दूंगी। इसके बाद हम गणेश जी का पूजन करेंगे। तो इस तरह से मैंने पहले गणेश जी को टीका लगा दिया है और मौली चढ़ा दी है। वस्त्र स्वरूप मैं इस तरह से कलावा चढ़ा दूंगी गणेश भगवान पे और फूल चढ़ा दूंगी। इसके बाद मैं भोग लगा दूंगी गणेश भगवान का इस तरह से। और हाथ जोड़कर बोलना है हमें कि भगवान आप हमारे यहाँ आएँ और शादी को संपन्न कराएं। इस तरह से फिर मैं अपने जो कलश बनाया उसका पूजन करूँगी इस तरह से। तो उस पर टीका लगाऊंगी, फूल चढ़ाऊंगी, उस पर स्वास्तिक बनाया सब कुछ। उसके बाद फ्रेंड्स, ये मैंने हल्दी ली है, इसमें थोड़ा सा मैंने दूध मिलाया है। इसके बाद ये हम हल्दी की रस्म कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें थोड़ी सी हल्दी लेके उसमें दूध मिला लेना और इस तरह से 5 बार हमको अपने शालिग्राम भगवान को लगा देना है। इस तरह से हमने ये 5 बार शालिग्राम भगवान। इसी तरह से फ्रेंड्स, हमको अपनी तुलसी माता को भी लगाना है। ये फ्रेंड्स हल्दी की रस्म है, तो इस तरह से हमें अपनी तुलसी माता को भी हल्दी लगा देनी है अच्छे से। आप इस तरह से 7 बार, 5 बार, 11 बार, आप चाहो जितनी बार लगा सकते हैं हल्दी। इस तरह से ला दी। उसके बाद फ्रेंड्स, ये मैंने थोड़ी सी मेहंदी ली है, तो मैं पहले शालिग्राम भगवान जी को लगाऊंगी इस तरह से मेहंदी। और इसी तरह से उसके बाद मैं जो थोड़ी सी मेहंदी लूँगी और अपनी तुलसी माता को लगाएंगे इस तरह से। तुलसी जी को भी हम मेहंदी लगा देंगे। ये फ्रेंड्स हमारी मेहंदी की रस्म हो चुकी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, इसके बाद ये चंदन लिया है फ्रेंड्स, तो पहले मैं टीका शालिग्राम जी को लगा दूंगी, उसके बाद हमें तुलसी माता को भी लगाना है। और इस तरह से पहले मैंने चंदन से, फिर रोली से, इस तरह से दोनों चीज़ों से हमें पहले शालिग्राम जी को लगाना है, उसके बाद तुलसी माता को इस तरह से श्रृंगार करना है। तो ये कुछ तिल लिए हैं, ये चावल की जगह हमने तिल लिए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये एकादशी है तो हम चावल का यूज नहीं करेंगे, इसकी जगह तिल का यूज करेंगे। तो तिलक लगाने के बाद हम इस तरह से चावल लगा दें। उसके बाद ये मैंने वस्त्र स्वरूप इनको कलावा चढ़ा दिया। इसके बाद मैं अपनी तुलसी माता को चुनरी उड़ा दूँगी। तो देखिए 2 चुनरी लिए मैंने, एक नीचे लगा दी है, एक ऊपर। और इसके बाद ये मैं 2 वरमालाएँ ली हैं फ्रेंड्स। इस तरह से हम अपनी एक वरमाला लेंगे, तो पहले हमें तुलसी माता को छुआ के शालिग्राम जी को पहनानी है। तो ध्यान रखना, पहले तुलसी माता को छुआनी है और शालिग्राम जी को पहनानी है। उसके बाद हम शालिग्राम जी को छुआकर अपनी तुलसी माता को पहना देंगे। तो इस तरह से हमने वरमालाएँ पहना दी हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, ये मैंने चूड़ी भी पहना दी है अपनी तुलसी माता को। ये बिछिए लिए हैं, ये भी मैं तुलसी माता के पास रख दूँगी इस तरह से। ये भी आप चांदी के लो, चांदी के, नहीं तो कांसे के ले लो, आपकी श्रद्धा अनुसार आप जिस तरह से ले सकते हैं। ये सारा श्रृंगार का सामान है, तो मैं तुलसी माता के पास इस तरह से रख दूँ।
इसके बाद फ्रेंड्स ये मैंने एक पीला कपड़ा लिया है जो शालिग्राम जी को जिससे हम गठबंधन करेंगे तुलसी माता और शालिग्राम जी का। तो देखिए ये मैंने सुपारी, एक सिक्का और फूल इस तरह से रख लिए हैं। तो इस तरह से आप गठबंधन कर दें, ये सारी चीज़ें लें और तुलसी माता की चुनरी और शालिग्राम जी के इस कपड़े को इस तरह से हम तो गठबंधन करने के बाद ये पीला वस्त्र है जो हम शालिग्राम जी को उड़ा देंगे। तो ये देखिए हमने गठबंधन करने के बाद शालिग्राम जी को वह पीला वस्त्र उड़ा दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स कोई भी आपके घर में एक पुरुष हैं जो जोड़ी से हों, पुरुष हों, वो उठाएं शालिग्राम जी को और तुलसी को लेडीज उठा के इस तरह से 7 परिक्रमा कर लें। या फिर आपकी अगर तुलसा भारी है, गमले में है, वो उठा नहीं सकते तो उसके बाद शालिग्राम जी को कोई भी पुरुष लेके तुलसी जी की 7 परिक्रमा क्लॉकवाइज लगा दें। तो ऐसे भी आप तुलसी जी की परिक्रमा करा के यह जाने कि इनके 7 फेरे हो जाएंगे और पूरी तुलसी इस तरह से हमें फिर एक नारियल लेना है या फिर आप अगर दोनों को नहीं उठाएं तो इस तरह से नारियल लें और 7 बार इस तरह से दोनों पे उसार दें इस तरह से। इससे भी 7 फेरे हो जाते हैं। तो इस तरह से हम कर देंगे फ्रेंड्स और इसको हम एक साइड रख देंगे। ये भी हमें दान कर देना। इसके बाद फ्रेंड हमें सिंदूर लेना और एक सिक्का लेना है इस तरह से और शालिग्राम जी से छुआकर हमें अपनी तुलसी माता की मांग भरनी है इस तरह से। तो ये हमें तुलसी माता पे चढ़ा देना है इस तरह से फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स जिस सिक्के से हमने मांग भरी है उस सिक्के को हमें तुलसी जी के गमले में ही रख देना है। इसके बाद फ्रेंड्स जो तुलसी विवाह कर रहे हैं वो जोड़े से या अकेले बैठकर इस तरह से फिर कन्यादान करेंगे और संकल्प करेंगे। तो इस तरह से पहले कुछ दक्षिणा रख लें, उसके बाद एक फूल रख लें और फिर उसके बाद थोड़ा सा जल भी लेंगे इस तरह से। ज़्यादा नहीं लेना है कि हमारे जो पैसे हैं वो भीग जाएं, तो थोड़ा सा ही जल लेना है और फिर हमें संकल्प करना है। हे शालिग्राम भगवान, मैं अपनी तुलसी माता का श्रद्धापूर्वक आपसे विवाह कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसे आप स्वीकार करें और इस तरह से हमें दक्षिणा उनके पास रख देनी है। उसके बाद फ्रेंड्स ये गन्ने भी शादी में ज़रूरी होते हैं। आप चाहो तो 4 गन्ने का पहले मंडप बना सकते हैं और या फिर इसे स्टार्टिंग में ही आप रख लें इस तरह से, या फिर आप इस तरह से भी साइड दोनों साइड रख सकते हैं इस तरह से, या आप पहले मंडप भी बना सकते हैं। तो गन्ने का भी बहुत महत्व होता है। इसके बाद कुछ वस्त्र लेने हैं आपको, आप जो भी आप अपनी श्रद्धा अनुसार चढ़ाना चाहें इस तरह से वस्त्र माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ये 5 बर्तन लिए हैं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार कम ज़्यादा सामान चढ़ा सकते हैं इस तरह से। और फ्रेंड्स आप अपनी श्रद्धा अनुसार दान कर सकते हैं। जिस तरह बेटियों के लिए दान किया जाता है उसी तरह से तुलसी जी के लिए भी दान किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हम भोग लगाएंगे। तो देखिए शादी हो रही है तो इसमें मिठाई बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम मिठाई का भोग लगाएंगे। इसके बाद हम कुछ फल ले लेंगे। इसमें मिठाई में तुलसी रखना ज़रूरी है। इस तरह से हम तुलसी का भी भोग लगाएंगे। इसके बाद हम कुछ फल ले लेंगे। आप अपनी श्रद्धा अनुसार जितने चाहो फल ले सकते हो। इस तरह से ये मैंने कुछ फल ले लिए हैं और ये भी मैं भोग के लिए रख दूँगी। इस तरह से हम भोग लगा देंगे इसका भी। इसके बाद फ्रेंड्स हमें तुलसी विवाह की कथा सुननी है। तो कथा के सुनने के लिए ये मैंने थोड़े से तिल ले लिए हैं हाथ में। तो फ्रेंड्स हमें इस तरह से तिल और एक फूल ले लेना है और इस तरह से कथा सुननी है अपने। कथा की दूसरी वीडियो मेरे चैनल पे आ जाएगी तो फ्रेंड्स आप सुनेंगे वहाँ पे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इसके बाद हमें कथा सुनने के बाद इस तरह से अपना जो तिल और फूल है उसको इस तरह से जल के लोटे में डाल देना है। कथा सुनने के बाद फ्रेंड्स हम तुलसी जी की परिक्रमा करेंगे। आप 108 परिक्रमा कर सकते हैं। 108 नहीं तो 5, 7 या 9 परिक्रमा करना ज़रूरी है। उसके बाद हम इस तरह से धूप दिखाएंगे और इस तरह से हमें फिर आरती करनी है अपने शालिग्राम और तुलसी माता की। तो आप चाहो तो पहले दीपक जला हुआ है उससे भी आरती कर सकते हैं, नहीं तो आप कपूर डाल के इस तरह से दूसरा दिया बना के तो सबसे पहले हमें अपने गणेश जी की आरती करनी है। उसके बाद जो है गणेश जी की तो सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है और उसके बाद हम तुलसी जी और शालिग्राम जी की आरती करेंगे। हमें आरती भावपूर्वक करनी है और अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी है कि हे तुलसी माता, हमने आपकी शादी कराई है, अगर हमसे कोई इसमें गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें। इस तरह से हमें पूजा करके इस तरह से हाथ जोड़कर हमें उनसे माफ़ी मांगनी है। और फ्रेंड अगर शालिग्राम भगवान आपके हैं तो तुलसी माता आपके घर ही रह जाएंगी। अगर आपने मंदिर से मंगाए हैं तो आपको तुलसी माता को विदा करना होगा और मंदिर पे, या आपने कहीं अपने रिश्तेदार से लिए हैं तो फ्रेंड्स आपको अपने रिश्तेदार के यहाँ ही तुलसी भेजनी पड़ेगी। तो ये विदाई भी करना तुलसी माता की ज़रूरी होता है। और फ्रेंड्स इसके बाद अगर शालिग्राम भगवान आपके ही हैं तो तुलसी माता आपके घर में ही रह जाएगी। लेकिन जो जो सारा सामान है ये आपको दान करना होगा, या तो आप किसी पंडित जी को दान कर दें या कहीं मंदिर पर पहुंचवा दें और ये जो प्रसाद है ये सबको बांट दें। तो
तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें ये जो चौकी है ये दूसरे दिन उठानी है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैंने बिना पंडित जी के तुलसी विवाह की संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।